सबसे बड़ी खबर, चंपत राय अनिल मिश्रा की राम मंदिर से छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई है? चंपत राय अनिल मिश्रा की चर्चा खूब थी। क्यों चर्चा थी? चढ़ावा चोरी शर्मनाक, अत्यंत लज्जाजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शब्द राम मंदिर ट्रस्ट के हैं। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं और इन फैसलों ने बहुत बड़े संकेत भी दिए हैं। चलिए ट्रस्ट की बैठक से जुड़ा हर एक अपडेट आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए इस बैठक से तीन बातें बिल्कुल साफ हो गई। पहली बात क्या है? पहली बात तो यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि चंपत राय की जगह महासचिव पद की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को मिल गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर को दान की गई 2800 वस्तुएं ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं, जिसके सबूत भी आज सबके सामने पेश किए गए। चलिए अब एक एक करके इन तीनों खबरों पर बात कर लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा अब नहीं रहेंगे। इन दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है, यानी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्ट के सबसे पावरफुल व्यक्ति चंपत राय अब मंदिर के कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। हालांकि ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक चंपत राय को दोषी ठहराना ठीक नहीं। लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस बात को भी माना है कि सावधानी ना बरतना चंपत राय की बहुत बड़ी भूल थी। राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक 3.5 घंटे तक चली। ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। गोविंद देवगिरी ने क्या कहा है, चलिए सबसे पहले आपको यही सुना देते हैं। सुनिए। यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दान चोरी मामले में सबसे पहली एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन्होंने इस चोरी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी और जिनकी दर्ज कराई गई एफआईआर पर 8 लोग जेल में हैं। और जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होगी तब तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। अब ये कृष्ण मोहन कौन है? जानना चाहते हैं आप इनके बारे में? कौन नहीं, अगर सुनना चाहते हैं तो देखिए। कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनकी उम्र लगभग 73 साल है और वो महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रहे हैं। 9 सितंबर 2025 को वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य बने थे। 2025 में ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया था, जिसके बाद कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और ट्रस्ट में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण मोहन ने ही चढ़ावा चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। सुनिए कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन क्या कह रहे हैं। आज इस बैठक में जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आज उन सभी आभूषण को भी सार्वजनिक कर दिया गया जिनके मंदिर से चोरी होने के आरोप लगाए जा रहे थे। ट्रस्ट ने सबसे पहले 4 करोड़ रुपए की सोने की रामचरितमानस दिखाई और यह बता दिया कि मंदिर से रामचरितमानस की सोने की पुस्तक चोरी नहीं हुई है। इसके अलावा ट्रस्ट ने चरण पादुका भी मीडिया के सामने दिखाई, जिससे इस बात की भी पुष्टि हो गई कि चरण पादुकाएं भी ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं। इसके अलावा चांदी की रत्न जड़ित माला और काग भुसुंडी की मूर्ति को भी ट्रस्ट ने सबके सामने पेश किया और कहा कि मंदिर के अंदर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो दावे किए गए हैं वो गलत हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुनिए इस मामले पर गोविंद देवगिरी ने क्या कहा। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है, इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। सीधे मुद्दे की बात यही कि राम मंदिर दान चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह पहला बड़ा एक्शन है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसका इंतजार कौन कर रहा था? पूरा देश कर रहा था। करोड़ों राम भक्त कर रहे थे, जिनकी आस्था और भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ था वो सभी लोग कर रहे थे। बहुत बड़ा अपडेट था, इसलिए आपको बता दिया।